नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोहरदगा और गुमला जिले में संचालित किए जाने वाले 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय भवनों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। झारखंड का स्थापना दिवस कल रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगा। मुख्य कार्यक्रम खूंटी के उलेहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। आज बाल दिवस है। यूनिसेफ ने आयोजित किया इनक्लूसिव चिल्ड्रन पार्लियामेंट कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल। और राज्य भर में कल से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार कल कुछ दिनों तक छाए रहेंगे बादल। और अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 15 नवंबर को सुबह 11 बजे लोहरदगा और गुमला जिले में बनाए जाने वाले 7 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। लोहरदगा जिले में ये विद्यालय सेन्हा प्रखंड के कोराम्बे, किस्को प्रखंड के खरकी, पेशरार प्रखंड के उनेगढ़ा, भंडरा प्रखंड के सोरंदा और कैरो प्रखंड के सढ़ाबे में बनाए जाएंगे। जबकि गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत सुकुरहुट्टू तथा सिसई प्रखंड के कुलकप्पा गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। एकलव्य विद्यालयों के ऑनलाइन शिलान्यास के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म गांव उलीहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान बिरसा मुंडा संग्रहालय का भी उद्घाटन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित झारखंड की तीनों विभूतियों मधु मंसूरी, शशधर आचार्य और छुटनी महतो के अलावा भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर सार्वभौमिक पेंशन योजना की शुरुआत होगी। साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से उच्च विद्यालयों में 680 नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज से भटके युवकों को मुख्यधारा में वापस लौटने पर सरकार उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगी। श्री सोरेन झारखंड राज्य स्थापना दिवस अलंकरण परेड समारोह में शामिल होने के दौरान आज बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों का मनोबल हमारी ताकत है। इस ताकत के बल पर ही राज्य में अमन, चैन और शांति का माहौल कायम है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार हर चेहरे पर मुस्कान लाने के मकसद के साथ काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने पुलिस जवानों के आकर्षक परेड का भी निरीक्षण किया। आज आपके मंच से ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग,
हर व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प रखता है। आज कई नौजवान कई हालातों की वजह से मुख्य धारा से भटक जाते हैं। आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। और आज आपका जितना भी यहाँ का परेड ट्रैक है और जितनी भी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों का कालीकरण का आदेश हमने विभाग को दे दिया है। झारखंड विधि सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर चतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। बाल दिवस के मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार सिंह ने सरकारी स्कूलों में लीगल क्लब के गठन किए जाने पर जोर दिया और कहा कि इससे बच्चों को कानून संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत कई न्यायाधीश और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। उधर सरायकेला खरसावां में अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सहित व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी सम्मिलित हुए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कल से 1 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और उसके शानदार इतिहास को मनाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आज बाल दिवस है। बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ की ओर से आयोजित इंक्लूसिव चिल्ड्रन पार्लियामेंट कार्यक्रम में आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में विभिन्न समस्याओं से ग्रसित 35 बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल की कमी के कारण राज्य में अधिकतर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों की उचित देखभाल और उन्हें सही पोषण देने की जरूरत है। इस अवसर पर विधायक अमित मंडल ने कहा कि बच्चों को हमारी प्राथमिकता में रखनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर स्वास्थ्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा स्तन, मुंह और गर्भाशय के कैंसर की जांच की जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की भी जांच होगी। इसके आयोजन को लेकर स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि टाटा कमिंस कंपनी के प्रबंधन को महाराष्ट्र शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। श्री गुप्ता जमशेदपुर परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंपनी नागरिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है और अब टाटा कमिंस के प्रबंधन को महाराष्ट्र स्थानांतरित किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से झारखंड के मजदूरों का हक नहीं मिल पाएगा। उन्होंने झामुमो द्वारा आगामी 17 नवंबर को इस निर्णय के विरोध में किए जाने वाले प्रदर्शन और आंदोलन को भी अपना समर्थन दिए जाने की बातें कही। आम चुनाव 2024 को लेकर दुमका जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। साथ ही श्वेत श्याम मतदान पहचान पत्र को रंगीन पहचान पत्र में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिले में लगभग 1,64,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनका मतदाता पहचान पत्र श्वेत श्याम है या जिनका फोटो मतदाता सूची में नहीं है। जामा प्रखंड में सबसे अधिक 31,625 मतदाताओं से फोटो संग्रहित किया जाना है। आर.के. नीलद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महंगाई के विरोध में आज से राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे ने रांची के किशोरगंज से पद यात्रा सह जनसंपर्क अभियान के साथ की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कमेटी का यह अभियान 29 नवंबर तक चलेगा। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग कर रही है। इसके तहत वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पहले से अफीम की खेती होती आ रही है और जहां भौगोलिक संरचनाओं और नक्सल गतिविधियों के कारण पुलिस का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अफीम खेती के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है कि जिन इलाकों में अफीम की खेती ड्रोन कैमरे में कैद होगी वहां के जनप्रतिनिधि, चौकीदार और वन विभाग के कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य भर में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर झारखंड पर भी पड़ा है। इससे पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। घने बादलों के कारण विमानों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 नवंबर तक हल्की बारिश होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोहरदगा और गुमला जिले में संचालित किए जाने वाले 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय भवनों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। झारखंड का स्थापना दिवस कल रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगा मुख्य कार्यक्रम। खूंटी के उलिहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। आज बाल दिवस है। यूनिसेफ ने आयोजित किया इंक्लूसिव चिल्ड्रन पार्लियामेंट कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल।
और राज्य भर में कल से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक छाए रहेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।